बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। इमरान खान साहब ने आज जेल से बड़े सख्त पैगाम दिए। पहले तो इमरान खान साहब की बहनों को मिलने नहीं दिया जा रहा था, सारा दिन वहां पे धक्कम पेल होती रही। हाई कोर्ट्स के ऑर्डर्स मौजूद थे, सलमान अकरम राजा साहब गए, उनको फिर भी नहीं मिलवाया गया और बड़ी सख्ती की गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों पर। आज वहां पर टॉर्चर भी हुआ, तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया कुछ कारकुनों को। तो ये पंजाब पुलिस की एक्टिविटीज हैं। अडयाला जेल का अमला है, वो भी बिल्कुल ताउन नहीं करता। अदालती अहकामात जो है वो हवा में उड़ा दिए जाते हैं। ये एक नॉर्मल रूटीन बनती जा रही है और ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो जिसके ऊपर अब हैरत का इजहार किया जाए। इमरान खान साहब की बहनों को धक्के पड़ना, उन्हें बार बार वहां से गिरफ्तार कर लेना नॉर्मल चीज है। कल ये मरियम नवाज के साथ होगा या उसके किसी रिश्तेदार या बहन भाई के साथ होगा या बिलावल के साथ या बिलावल की फुफीताई के साथ होगा, तो उसको ये ज़हन में रखना चाहिए, नॉर्मल चीज है, कोई बात नहीं, ये होता रहता है। अभी पीटीआई के साथ हो रहा है, कल आपके साथ होगा। तो जो कुछ आप बोल रहे हैं ये आपको काटना पड़ेगा, मकाफाते अमल है। और ये जो हमारे इस वक्त मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साहिबान हैं, उन्हें लगता है कि वो हमेशा दूसरों को गंदा करेंगे, उनकी माओ बहनों को जलील करेंगे और उनको तकालीफ में मुब्तला करेंगे और ये कभी मुड़ के उन पे नहीं आएगा। ये सूद समेत आपको भी अदा करना पड़ेगा। ये जो आग आपने लगाई है ना लोगों के घरों में, ये आपके अपने मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के जो करता धरता है ना, ये आप दुनिया में जहां मर्जी भाग जाएं, ये आग आपके दरवाजों तक आएगी। यहां इस जग में भी आपको जवाब देना पड़ेगा। परवेज मुशर्रफ की मौत याद है ना, किस किस्म की बीमारी उन्हें लग गई थी, किन हालात में उन्होंने अपनी जिंदगी आखिर में गुजारी। अल्लाह रब्बुल इज्जत का कानून बड़ा सख्त है और फिर जाकर अल्लाह को जवाब भी देना पड़ता है जो मासूमों के साथ किया जाए। जैसे इंसानों को पकड़ पकड़ के अमेरिका के हवाले किया गया, जिस तरीके से कत्लेआम किया गया, सारी दुनिया जानती है। तो इमरान खान साहब ने क्या कहा, जरा ये आप सुने। ये बड़ी इमरान खान साहब के बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड बयान आते हैं आसिम मुनीर के बारे में। वो ये कहते हैं कि इस वक्त मुल्क का जो कंट्रोल है आसिम मुनीर फर्दे वाहिद के पास है। आसिम मुनीर इतना जालिम आदमी है कि एक ज़हनी मरीज है जैसे ये इमरान खान साहब ने कहा, आसिम मुनीर को कहा कि ये बहुत जालिम आदमी है और ये एक ज़हनी मरीज की तरह है। पाकिस्तान की तारीख में जितना जुल्म आसिम मुनीर ने किया अपने दौर में, इतना किसी और डिक्टेटर ने नहीं किया। ना इन्होंने बच्चे छोड़े, ना औरतें छोड़ी, ना बुजुर्ग और ज़ईफ लोगों को छोड़ा। फिर डॉक्टर यास्मीन राशिद की इमरान खान साहब ने जेल में एग्जाम्पल दी, क्योंकि वो अपनी बहन एक बहन से वो मिले, उस्मा खानम से, तो वो बता रही हैं सारी बातें बाहर आकर कि डॉक्टर यास्मीन राशिद केस की उन्होंने मिसाल दी इमरान खान साहब ने कि वो कब से जेल में है और उनका कसूर क्या है। सिर्फ यही कसूर है कि उन्होंने कहा कि जी मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं छोड़ूंगी, और जिन लोगों ने छोड़ दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, उन्हें आम माफी दे दी गई। बुशरा बीबी क्योंकि इमरान खान साहब के साथ डट के खड़ी हो गई तो उन्हें कहते तन्हाई में रखा हुआ है। अब ये अपनी कुर्सी की खातिर कुछ भी कर गुजरेगा, ये आसिम मुनीर के बारे में इमरान खान साहब ने कहा। लेकिन अब इमरान खान साहब कह रहे हैं जो कत्लेआम हुए ये सारे के सारे इमरान खान साहब ने उठा के आसिम मुनीर साहब के खाते में डाले। उन्होंने कहा जी बिल्कुल, इसके पीछे सिर्फ एक आदमी है जो आसिम मुनीर है। पीटीआई किसी से बातचीत नहीं करेगी। अच्छा, अब ये जो मुज़ाकरात के हवाले से ढोल पीटा जा रहा है कि मुज़ाकरात किए जाए, हुकूमत को अंगेज किया जाए, एक कदम हुकूमत आगे बढ़ जाए, पीटीआई एक कदम पीछे हट जाए, एहतजाज की सियासत खत्म कर दी जाए, ये आजकल बहुत शद्द और मत के साथ ये बयानियां इमरान इस्माइल साहब और फवाद चौधरी साहब ये ज्यादा बात कर रहे हैं और गुज़िश्ता चंद दिनों से ये बहुत ज्यादा मुतहर्रिक भी है। इमरान इस्माइल साहब क्योंकि इतने पक्के सियासतदान नहीं है, वो इमरान खान साहब से उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे थे, पुराने साथी थे, गवर्नर बन गए थे। लेकिन इमरान इस्माइल साहब वैसे भी कमजोर आदमी है, कच्चे आदमी है, फौरी तौर पे पैरों से निकल जाते हैं, तो वो बात भी बता देते हैं जो बाद वक्त नहीं बताने वाली होती। तो इमरान इस्माइल साहब ने खुल के बता दिया कि हमारी तो एस्टेब्लिशमेंट ने मुलाकात करवाई शाह महमूद कुरैशी से और दीगर साथियों से। अब इमरान इस्माइल साहब और फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि जी मुज़ाकरात करने पड़ेंगे, हुकूमत के साथ बैठकर बात करते हैं, अपोजिशन को इकट्ठा करते हैं, हुकूमत को इकट्ठा करते हैं, फिर एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर बात करते हैं। ये फवाद चौधरी साहब का फॉर्मूला है। इमरान खान साहब ने इसके ऊपर अब रिएक्शन दिया क्योंकि वह बात हुई ना जेल के अंदर। उन्हें बताया कि जी बाहर मुज़ाकरात के ढोल पीटे जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है और सुहेल अफरीदी को आपसे मिलने की अभी तक इजाजत नहीं दी गई। तो इमरान खान साहब ने कहा जी कि पीटीआई किसी से कोई बात नहीं करेगी और मुज़ाकरात हमने इस जाली फार्म 47 की हुकूमत के साथ हम कैसे कर सकते हैं।
इनसे बात करने का कोई फायदा नहीं है। एस्टेब्लिशमेंट ने जब भी हमारे साथ बातचीत की या कोई एंगेजमेंट हुई तो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पर बातचीत के दौरान जुल्म मजीद बढ़ा दिया गया। ना ही फॉर्म 47, ना ही एस्टेब्लिशमेंट के साथ, यानी ये जाली हुकूमत के साथ भी और एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ कोई बातचीत नहीं करेगी। इमरान खान साहब ने कैटेगोरिकली ये स्टेटमेंट दे दिया कि तहरीक की तैयारियां करो, जाके जो करना है वो भी इमरान खान साहब ने बता दिया, वो मैं आपको आगे बता देता हूं। लेकिन इमरान खान साहब ने यह वादे कर दिया कि कोई भी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ना तो हुकूमत के साथ बातचीत करेगी, ना ही एस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत करेगी। जो भी बातचीत होगी वो जो एक इत्तेहादियों का प्लेटफॉर्म बना हुआ है तहरीके तहफ्फुज़ आईन पाकिस्तान का, जहां पे अचकज़ई साहब हैं, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब हैं और पीटीआई के दीगर लोग भी हैं, वो प्लेटफॉर्म अपने तौर पे बातचीत कर सकता है, एंगेजमेंट्स कर सकता है। लेकिन पाकिस्तान तहरीके इंसाफ सिर्फ उस प्लेटफॉर्म को सपोर्ट कर सकती है। डायरेक्ट किसी बातचीत का हिस्सा पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ना तो एस्टेब्लिशमेंट के साथ बनेगी और ना ही हुकूमत के साथ किसी बातचीत का हिस्सा बनेगी। तो ये इमरान खान साहब का एक फैसला है। इमरान खान साहब अब एस्टेब्लिशमेंट के साथ टेस्ट मैच खेलेंगे। इससे पहले कभी T20 चल रहा था, कभी वनडे चल रहा था। अब ऐसा लगता है कि इमरान खान साहब ने जो पिछला ट्वीट किया है ना, जिसमें आसिम मुनीर साहब को उन्होंने लगातार टारगेट किया है और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के बारे में वो बातें खुलकर कही हैं जो कोई कह ही नहीं सकता। कोई लीडर कभी जुर्रत नहीं कर सकता था जैसे इमरान खान ने खुलकर बात की है। सारा इल्जाम उनके ऊपर दिया कि जनाब ये बंदा रिस्पॉन्सिबल और ये इस वक्त मुल्क में इन्हीं का कानून सिक्का चल रहा है, जो दिल करता है वो कर रहे हैं और सब 2 नंबरी हो रही है पाकिस्तान में। तो इमरान खान साहब जितना खुलकर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के खिलाफ बोले हैं, यहां से एक बात समझ आ रही है कि इमरान खान को जल्दी कोई नहीं है। अब वो एक लंबा टेस्ट मैच पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के साथ खेलने जा रहे हैं। अल्लाह ताला ने इमरान खान को लंबी जिंदगी दी, अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। तो एक बात आप मेरी लिख कर रख लें कि पाकिस्तान की सारी एस्टेब्लिशमेंट मिलकर आसाब की लड़ाई में अपने सारे हमदर्दों को भी इकट्ठा कर ले, ये इमरान खान से नहीं लड़ सकते। ये इस काबिल ही नहीं है उसके सामने बोने इस मामले में। आसाब की लड़ाई में इमरान खान इन सबका बाप है, वो इनसे आसाब की लड़ाई नहीं हारता। ये बात बिल्कुल क्लियर है। एक और चीज नाज़रीन मैं आपके सामने रखता हूं, और अब आहिस्ता आहिस्ता सारे एतराफ कर रहे हैं, चीजें आहिस्ता आहिस्ता बताना शुरू हो गए हैं। जैसे जरदारी साहब हैं, उनसे बात करते वो कहते जेल तो मैंने काटी है, इमरान खान साहब को तो हुआ ही कुछ नहीं। शरीफ खानदान से पूछे, वो कहते जी, कोई कहता जी फ्राई पान से हम कपड़े इस्त्री करते थे, कोई कहता जी सख्त तरीन जेल हमने काटी थी, बड़ी तकालीफ हमें हुई है। तो इसके बारे में लोग क्या सोचते हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी हर एक की अपनी अपनी कहानी है कि मैंने ये कर दिया तो मैंने वो कर दिया, या बहादुरी के बहुत बहुत बड़े दावे करने वाले लोग हैं। कई लोगों का इंतखाबी निशान जो है वो शेर है, और काम जो है वो हर दफा वो दौड़ जाते हैं, हर दफा जो है वो डील करके दौड़ जाते हैं, और डील भी करते हैं एस्टेब्लिशमेंट से जो उन्हें मारती है।